वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने सा वर्ण तक कवर भी किया था। सा वर्ण से बनने वाले जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे उनको देखा था। आज देखेंगे हा वर्ण से बनने वाले शब्द, तो पूरे शब्द जितने भी हा वर्ण से बनने वाले हैं उनको कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ, जिसको शपथ भी कहा जाता है, शपथ या फिर हलफ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला पत्र, उसको क्या कहते हैं? उसको हलफनामा कहते हैं। शपथ पत्र भी जिसको कहा जाता है, यहाँ पर हलफनामा शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, हवा में उड़ने वाला या फिर रहने वाला या फिर होने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसी वस्तु जो हवा में रहे उसको हवाई कहा जाता है। जैसे कि एरोप्लेन होता है तो वो हवा में ही उड़ता है, इसलिए उसको हवाई जहाज कहा जाता है। क्लियर है? अगला वाक्य दिया गया है, ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो उसको क्या कहेंगे? होनी कहेंगे। वह चातुर या फिर कलाकारी जो हाथ से की जाए उसको हस्तलाघव कहा जाता है। अगला वाक्य है, जिसका उत्साह मर चुका हो उसको क्या कहेंगे? हतोत्साहित कहेंगे। और जिसका उत्साह जिंदा हो उसको उत्साहित कहा जाता है। जो उत्साह से भरपूर हो उसको क्या कहेंगे? उत्साहित कहेंगे। और जिसका उत्साह मर गया है उसको हतोत्साहित कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों उसको क्या कहते हैं? उसको हुतात्मा कहते हैं। हुतात्मा शब्द वहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसको हृदय विदारक कहेंगे। कभी आप ऐसी कोई घटना देख लें जहाँ पर आपका हृदय फट जाए, जिस घटना को देखकर आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाए, तो वहाँ पर हृदय विदारक शब्द प्रयोग करेंगे उस घटना के लिए। इसके बाद अगला शब्द है हौदा। हौदा कहाँ पर प्रयोग करते हैं? हाथी की पीठ पर जो रखी जाने वाली चौकी होती है उसको हौदा कहा जाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है या फिर उसके लिए कातिल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हरावल कहा जाता है। जो हाथ से लिखा गया उसको हस्तलिखित कहेंगे। वह जिसके पास संपत्ति या फिर अधिकार सौंपा गया उसको क्या कहते हैं? हस्तांतरित कहते हैं। यह जो प्रक्रिया कहलाएगी उसको हस्तांतरण करना कहलाते हैं। जैसे कि आप किसी जिसको ट्रांसफ़र कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसका हिंदी शब्द क्या होगा? हस्तांतरित। इसके बाद अगला वाक्य है, हाथ की कारीगरी उसको हस्तकौशल कहा जाएगा या फिर हस्तशिल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे देख कर लोग मजाक उड़ाएं उसको हास्यपद कहेंगे। हास्यास्पद, यहाँ पर हास्य प्लस अस्पद से ये शब्द मिलकर बना है हास्यास्पद। क्लियर है? इसके बाद अगला वाक्य है, भला या फिर हित चाहने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका भला चाहे या फिर जो आपका हित चाहे उसको कहेंगे वह आपका हितैषी है। क्या है? हितैषी है, हित का इच्छुक है। यहाँ पर हितैषी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला वाक्य है, हिंदू की भाषा या फिर भारतीय भाषा उसको हिंदी कहते हैं। अगहन या फिर पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसको हेमंत कहते हैं। हेमंत ऋतु, ये ऋतु का ही एक नाम है। इसके बाद अगला नाम है, अगला जो वाक्य दिया गया है, हंस के समान गति से चलने वाली जो स्त्री है उसको क्या कहेंगे? हंसगामिनी कहेंगे। हंसगामिनी जो हंस के समान गमन करे, गमन यानी कि चलना, गति करे। इसके बाद अगला वाक्य है, हाथ में सरलता या से आने वाली जो पुस्तिका है उसको हस्त पुस्तिका कहेंगे। ऐसी कोई पुस्तक जो छोटी है और आपके हाथ में आ जाए उसको हस्त पुस्तिका कहा जाता है। मिठाई बनाकर बेचने वाला वो हलवाई कहलाता है। यहाँ पर हलवाई शब्द दिया गया है। इसके बाद छा वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे। हमने यहाँ पर हा वर्ण से बनने वाले शब्द देखे, अब छा वर्ण से बनने वाले वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जो क्षमा पाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? क्षम्य कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको क्षितिज कहते हैं। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन दिखाई दे उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्षिप्रहस्त शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका हाथ बहुत तेजी से चले। इसके बाद अगला वाक्य है, क्षमा करने वाला व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्षमा करने के योग्य हो या फिर जो क्षमा करे उसको क्षमाशील कहेंगे। और जो क्षमा पाने के योग्य हो उसको क्षम्य कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला वाक्य है, भूख से व्याकुल उसको क्षुधातुर कहेंगे। क्षुधा यानी कि क्या होता है? क्षुधा से तात्पर्य ही होता है भूख से, और जो भूख से व्याकुल उसको क्षुधातुर कहेंगे। क्षुधा प्लस अतुर शब्द से, आतुर शब्द से बना है ये वाक्य, ये शब्द क्षुधातुर। इसके बाद क्षीण शरीर वाला उसको क्षीणकाय कहा जाएगा। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा। कटा फटा हुआ उसको छत बिछत कहते हैं।
कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसा कागज जो कटा फटा हो, उसको छत विछत कहते हैं उसके लिए छत विछत अवस्था में है यह, ऐसे प्रयोग में लाते हैं ये वाला शब्द। तो यहाँ पर हमने छा वर्ण से बनने वाले शब्द देखे कुछ। इसके बाद त्रा वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे। छत्रज्ञा, त्रा वर्ण से बनने वाले वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है या फिर संगम कहलाता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। अगला वाक्य है, 3 युगों में होने वाला, वो त्रियुगी कहलाएगा। शीतल या फिर मंद सुगंध वायु, उसको त्रिविध वायु कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है, रात्रि का जो तीसरा पहर है उसको त्रियामा कहते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता है उसको त्राता कहते हैं। हर तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक कहलाएगा। तीनों लोकों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाएगा। भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाएगा। जो तीनों कालों को देख पाए उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद या फिर शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी कहेंगे। तीनों लोकों के स्वामी को क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ कहेंगे या फिर त्रिभुवन नाथ कहेंगे। जो तीनों भवनों का नाथ हो, तीनों लोकों का स्वामी हो, उसको त्रिलोकनाथ ही कहेंगे। क्लियर है। अगला वाक्य दिया गया है, जो जानने योग्य हो उसको ज्ञातव्य कहते हैं। जो जानता हो उसको ज्ञाता कहा जाता है, ज्ञाता शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसको ज्ञान पिपासु कहेंगे। जिसने उधार लिया हो उसको ऋणी कहते हैं। बाहों के बीच का ऊपरी जो स्थान होता है, ऊपरी जो भाग होता है उसको त्रिकुटी कहा जाता है। जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है उसको त्रिकुटी कहते हैं। सत्व, रज और तम उसको क्या कहते हैं, ये 3 गुण होते हैं, उनको त्रिगुण कहा जाता है। तीनों फलों जैसे कि आंवला, हर्रा और बहेड़ा, इनका मिश्रण क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप या फिर कष्ट, ये त्रिताप कहलाते हैं। दैहिक, भौतिक और दैविक, ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, उनको त्रिताप कहते हैं। मिलकर, इन तीनों को मिलकर जब उच्चारित करते हैं तो त्रिताप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा त्रिदोष कौन से होते हैं, बात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष कहलाते हैं। 3 लोक, आकाश, पृथ्वी और पाताल, इनका संगम त्रिलोक कहलाता है या फिर त्रिभुवन शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर करते हैं, त्रिलोक या फिर त्रिभुवन। तो यहाँ पर हमने हा वर्ण से बनने वाले वाक्यों को देखा, छा वर्ण से बनने वाले शब्द देखे और त्रा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके सारे कंप्लीट हो गए। पूरी वर्णमाला की आ से लेकर छत्रज्ञा तक हमने त्रा तक सारे वर्णों को कवर कर लिया और इसके कई सारे पार्ट्स भी आ चुके हैं। अगर इसके पहले के पार्ट्स आप देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके वीडियो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। UPSSC PET के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी में सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाएगा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अच्छे से देखें, एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से बाकी के सारे पार्ट्स भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।